नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गड्ढों में तब्दील है यात्रा रूट मणि सियांसू मोटर मार्ग, चैन की नींद सोया है लोक निर्माण विभाग। ऋषिकेश के आईटीपीएल कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी, घर से 15 लाख के गहने और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। कलेक्टर सभागार अल्मोड़ा में मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। मसूरी देहरादून मार्ग पर टकराए 2 वाहन, यूपी के 3 लोग घायल। बीती 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। विगत 2 वर्षों में कोरोना के चलते यात्रा प्रभावित रही है, जिस कारण इस बार यात्रा में काफी मात्रा में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। यमुनोत्री धाम के 39,144 श्रद्धालु, जबकि गंगोत्री धाम के 41,643 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी पुलिस सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए लगातार प्रयासरत है। यात्रा के दौरान पुलिस अतिथि देवो भव की थीम पर कार्य कर रही है और तीर्थयात्रियों की लगातार मदद कर रही है। चारधाम यात्रा में बाहर से आए हुए श्रद्धालु स्थानीय पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और सहयोग से काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन की सराहना भी कर रहे हैं। मसूरी वन प्रभाग के तत्वाधान में मसूरी वन्य जंतु विहार विनोग हिल में आयोजित पक्षी गणना के दौरान पक्षी विशेषज्ञों को 85 प्रजाति के 1126 पक्षी दिखाए गए, जिसमें पक्षी विशेषज्ञों में खासा उत्साह देखने को मिला। विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पक्षियों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी और इसमें 2015 से लगातार बर्ड काउंट होता है, एक गर्मियों में एक सर्दियों में। और बीच में कोविड की वजह से 2 साल तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार फिर से किया गया और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी, क्योंकि पिछले बार के हिसाब से नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ भी ज़्यादा है और इंडिविजुअल जो बर्ड्स हैं उनकी संख्या भी, टोटल पॉपुलेशन अच्छी आई है। जैसे इस बार 85 लगभग स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की है डिफरेंट। और इसमें सबसे ज़्यादा स्लेटी हेडेड पैराकीट है। इससे एक ये भी है कि आसपास जो है बागानों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए वो पैराकीट जो है इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 4 ट्रेल्स हैं, आइडेंटिफाइड ट्रेल्स हैं, जो हमेशा से ही की जाती हैं। तो इसमें हमारे पक्षी विशेषज्ञ हैं उत्तराखंड के, जिसमें हमारे जो ग्रुप लीडर हैं वो धनंजय मोहन सर हैं, जो अभी WII के डायरेक्टर भी थे, अभी वापस आए हैं डिपार्टमेंट में। उन्हीं के अध्यक्षता में, निर्देशन में पूरा काउंट किया गया। एक और सरकार जहां चारधाम यात्रा मार्गों की स्थिति को दुरुस्त करने का दावा कर रही है, वहीं कहीं न कहीं मणि सियांसू मोटर मार्ग पर सरकार के सफेद झूठ का पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। मणि सियांसू मोटर मार्ग पर इन दिनों लोकल वाहनों के साथ साथ चारधाम यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों के वाहनों का आवागमन भी काफी ज्यादा है, लेकिन इस मोटर मार्ग के इतने बुरे हाल है कि यह कहना भी मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। आपको बता दें कि मणि सियांसू मोटर मार्ग 3 मुख्य मार्गों को जोड़ने वाला मार्ग है, जिस कारण इस मार्ग पर हर समय वाहनों की आवाजाही काफी ज्यादा रहती है। सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील होने पर भी वाहनों को मजबूरन इस मार्ग से ही गुजरना पड़ रहा है। सड़क पर बने बड़े बड़े विशालकाय गड्ढों में बरसात के पानी से जल भराव होने के साथ साथ वाहनों की टूट फूट भी हो रही है और इन गड्ढों की बदौलत सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन ही दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। लेकिन लोक निर्माण विभाग, चिन्याली सौड़ और PMGSY उत्तरकाशी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, या फिर ये दोनों विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। नवीन कलेक्टर सभागार अल्मोड़ा में अनिल कुमार पुनेठा, मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड सूचना आयोग देहरादून जनपद के सभी विभागों के लोक सूचना अधिकारी और सूचना आयुक्त द्वारा सभी विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं की जानकारी ली गई और निस्तारित, लंबित और अग्रेषित आवेदनों की जानकारी ली गई। मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा बैठक में मौजूद सभी लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। चारधाम यात्रा के दौरान जहां उत्तरकाशी पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं की जमकर मदद की जा रही है, यात्रा के दौरान पुलिस के जवान श्रद्धालुओं के लिए कई दफा देवदूत बनकर सामने आए हैं। वहीं बेजुबान मवेशियों के लिए भी पुलिस मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। दरअसल घटना यमुनोत्री नेशनल हाईवे पालीघाट के पास की है, जहां पर स्थानीय ग्रामीणों की एक मवेशी जंगल में घास चूकते समय फिसलकर पालीघाट नदी में जा गिरी और पानी के बीच फंस गई, जिसकी सूचना मिलते ही सीजनल चौकी पालीघाट नियुक्त पुलिस कर्मियों द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से रस्सियों के सहारे मवेशी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार आंधी तूफान के बाद कल उत्तरकाशी जिले के विकासखंड देवराना घाटी के अनेक गांव हिमरोल, कफनोल, दारसो, धारी, कलोगी, तिया, बजलाड़ी, पमाड़ी आदि गांवों में भारी ओलावृष्टि, जिससे काश्तकार अपने साल भर की मेहनत को खो बैठा, जिसमें मुख्य रूप से सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ। इसके साथ साथ टमाटर, बीन, गेहूं आदि फसलें भी भारी ओलावृष्टि के कारण तबाह हो गई, जिससे काश्तकारों में काफी सारी मायूसी है। इस सीजन में लगातार आंधी तूफान के बाद आज भारी भरकम ओलावृष्टि हुई है,
जिससे किसान बहुत ही मायूस हो गया है। किसान की जो साल भर की फसलें हैं वह चंद मिनटों में तबाह हो गई है, जिससे किसान भाई जो साल भर मेहनत करता है उसको चंद मिनटों में बोले कि मार से उसको यह दर्द झेलना पड़ रहा है। तो मेरा भी सरकार से दरख्वास्त रहेगा कि किसानों की इस गंभीर समस्या को मद्देनज़र रखते हुए उसका उपाय ढूंढा जाए। चाइना बॉर्डर से सटीक विकासखंड मुंशियारी के दूरस्थ क्षेत्र क्वीरीजीमिया गांव में नेटवर्क नहीं आने से ग्रामीणों को दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि विगत लंबे समय से क्वीरीजीमिया गांव के ग्रामीण नेटवर्क टावर लगाने की मांग कर रहे थे, जिसमें गांव में रिलायंस जियो कंपनी की टावर तो लग चुकी है, मगर टावर खाली नाम का ही रह चुका है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में रिलायंस जियो का टावर तो लग चुका है, मगर वह किसी भी काम का नहीं है, न ही उसमें नेट चल पा रहा है और न ही सही प्रकार से कॉल पे बात हो पा रही है, जिसके चलते ग्रामीणों में रिलायंस जियो कंपनी के प्रति खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। तो लग चुका है, ना ही ढंग से बात हो पा रही है, ना ही नेट चल पा रही है। ऐसे टावर का क्या फायदा अगर आज कुछ नहीं किया तो बाद में कोई नहीं पूछेगा। मसूरी देहरादून मार्ग में जेपी बैंड के पास दो वाहनों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही हादसे में एक महिला और 2 पुरुष घायल हो गए हैं। दोनों वाहनों की टक्कर होने से कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची। मामूली रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया। मसूरी पुलिस ने बताया कि वाहन मसूरी से देहरादून जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मसूरी पुलिस ने बताया कि घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मसूरी जिला चिकित्सालय में ले जाया गया। अस्पताल में घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश की ITPL चौकी क्षेत्र में दुर्गा मंदिर के सामने वाली कॉलोनी में दिन दहाड़े ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने एक क्वार्टर से लाखों रुपए की नकदी के साथ सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार ITPL कॉलोनी के क्वार्टर में रहने वाले MT खान के घर सोमवार की सुबह करीब 10 से 12 बजे के बीच में पिछले गेट का ताला तोड़कर चोरी की गई है। अज्ञात चोरों ने घर में रखी लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। पड़ोसी की सूचना पर पूरा परिवार अपने क्वार्टर में पहुंचा। तत्काल सूचना देकर पुलिस को भी मौके पर बुलाया। पीड़ितों के मुताबिक जेवरात की कीमत लगभग 10 लाख और करीब 5 लाख की नकदी चोरी हुई है। पुलिस ने चोरी के खुलासे के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। SOG देहात की टीम भी चोरी के खुलासे में लग गई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। आरोपी की धरपकड़ के लिए आसपास के प्रतिष्ठानों और चौकी क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी पुलिस द्वारा खंगाली जा रही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।